तो आप अंदाजा लगाओ कि ये लैंड जिहाद था। हमारे देश में लव जिहाद होता है, समझते हो किस तरीके से मासूम लड़कियों को ये फंसाया जाता है। और ये वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भूमाफिया था, लैंड जिहाद करता था। बताया ना, कहीं पे मजार बना दिया, किसी जगह पे ये जो रोड पे नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, कहते हैं 10 मिनट में क्या हो जाएगा। भाई आज तुम यहाँ नमाज पढ़ रहे हो, कल जाके क्लेम कर दोगे कि ये वक्फ की जमीन है, तो इसीलिए तो तुम्हें रोका जा रहा है। जहां से मुसलमान आए, जहां से इस्लाम धर्म आया, वहां क्या अरब कंट्री में कहीं पे रोड पे नमाज पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता है। पाकिस्तान जो हमसे कट के धार्मिक आधार पे देश बना, वहां पे तो नमाज रोड पे पढ़ना ही अलाउ नहीं है, वहां पे जेल भेज दिया जाता है। और भारत में देखिए, जाके पार्लियामेंट में कहते हैं कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। आखिर जो ये गोगोई है कांग्रेस के एमपी, वो बोलते हैं कि ईद आई, भैया ईद है, आपका जहां धार्मिक स्थल आप उसके अंदर जाके पढ़ो ना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। क्या कहेंगे सर, जो अभी बहस चल रही है लगातार लोकसभा में, जिस तरीके से बिल को पेश करने की, और 9 बजे समय है वो समाप्त हो जाएगा, क्या लग रहा है बिल पास हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में और जो एनडीए उसके फेवर में जो वोट है और जो लोग हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या देखिए, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। जोर से बोलो एक बार, जय श्री राम। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण में देश को बर्बाद कर दिया। हमें 4 ऐसे कानून दिए, जिसमें वक्फ एक्ट हो गया, आपका वर्शिप एक्ट हो गया 1991, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सब बनाने की क्या जरूरत थी? जब आप एक साथ कहते हो कि सभी संविधान के अंदर है। बाबा साहब ने तो ये सब नहीं किया था। बाबा साहब ने ये काम किया था? नहीं किया था। जो हमारा संविधान निर्माता था, उन्होंने ये ऐसा कुछ भी नहीं प्रोविजन किया था। ये कांग्रेस की देन है। और वो जो सपना था, वो अब खत्म हो चुका कि इस जमीन पे जहाँ पे हम आप खड़े हैं, बप कह देगी कि ये जमीन बप का है तो उसका हो जाता था। वो सेक्शन 40 था, वो अब सपना खत्म हो चुका है। चाहे ये लोग जो कह रहे थे कि नीतीश बाबू चले जाएंगे, ये चले जाएंगे, अरे कोई भी चले जाओ, वक्फ एक्ट इस बार पास होके रहेगा। अखिलेश यादव ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से रेलवे की जमीन को बेच दिया बीजेपी सरकार ने, जिस तरीके से डिफेंस की जमीन को बेच दिया रेलवे सरकार ने, उसके बाद अब इसमें संशोधन करके वक्फ बोर्ड की जमीन को भी बेच दिया। वक्फ बोर्ड की जमीन है ही नहीं। आप बता दो, 9.08 लाख करोड़ हेक्टेयर जो कम्युनिटी इतना जमीन दान कर देगी देश में। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो कम्युनिटी जो है, वो मजहब जो है सबसे गरीब है। तो आप अंदाजा लगाओ कि ये लैंड जिहाद था। हमारे देश में लव जिहाद होता है, समझते हो किस तरीके से मासूम लड़कियों को ये फंसाया जाता है। और ये वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा भूमाफिया था, लैंड जिहाद करता था। बताया ना, कहीं पे मजार बना दिया, किसी जगह पे ये जो रोड पे नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, कहते हैं 10 मिनट में क्या हो जाएगा। भाई आज तुम यहाँ नमाज पढ़ रहे हो, कल जाके क्लेम कर दोगे कि ये वक्फ की जमीन है, तो इसीलिए तो तुम्हें रोका जा रहा है। जहां से मुसलमान आए, जहां से इस्लाम धर्म आया, वहां क्या अरब कंट्री में कहीं पे रोड पे नमाज पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता है। पाकिस्तान जो हमसे कट के धार्मिक आधार पे देश बना, वहां पे तो नमाज रोड पे पढ़ना ही अलाउ नहीं है, वहां पे जेल भेज दिया जाता है। और भारत में देखिए, जाके पार्लियामेंट में कहते हैं कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। आखिर जो ये गोगोई है कांग्रेस के एमपी, वो बोलते हैं कि ईद आई, भैया ईद है, आपका जहां धार्मिक स्थल आप उसके अंदर जाके पढ़ो ना। हमारा जो अगर मान लो रामनवमी आता है, पूजा का एक समय 9 से 10 बजे होगा, क्या पूरे दिन लोगों का तांता नहीं लगा रहता है मंदिर में दर्शन करने का? उसी तरह एक शिफ्ट में नमाज 10 लोगों ने पढ़ा, 1 लाख लोगों ने पढ़ा, दूसरे शिफ्ट में 1 लाख लोगों को पढ़वाओ। तो ये केवल और केवल अखिलेश यादव, बाकी के एनडीए अलायंस सारे चोर चोर मौसेरे भाई है। अखिलेश यादव को अपनी वोट बैंक बचानी है, तो भ्रम वाली स्थिति, लोगों को देश में दंगा फसाद करवाने की। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को कहता हूं कि आप सचेत हो जाइए। अपने घरों को, अपनी माता बहनों को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये जितने इंडिया अलायंस वाले हैं, ये बार बार उकसा रहे हैं उन युवाओं मुसलमानों को कि तुम रोड पे निकलो, यानी कि देश में दंगा फसाद करवाओ। तो ये अब नहीं चलेगा। हम सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा। ये जब सीएए आया था, तो ऐसे ही दंगा फसाद करने निकल पड़े थे कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। कितने भारतीय मुसलमान की नागरिकता गई, आप बताओ। और अभी ओवैसी से लेके बाकी के सारे नेता यही कह रहे हैं ना, इवन अखिलेश यादव, कि लोग सड़क पे उतर आएंगे। आप हमें बता दीजिए क्यों उतर के आएंगे?
तबाही बिल है, ये वक्फ बिल नहीं है, ये तबाही बिल है। सबसे बड़ा चोर वक्फ के जमीन को ही हथिया लिया ओवैसी ने। हैदराबाद में उसके खिलाफ कंप्लेन है कि वो वक्फ एक्ट तो भारत के जो लैंड है उसको हथियाती थी और ओवैसी ने उसमें भी घोटाला कर दिया। उसने वक्फ ने जो लैंड हथियाया था उसको अपना लैंड बता दिया। तो ये ओवैसी क्या बोलेगा? ये सारे के सारे मुसलमान वोट लेके आते हैं और केवल भ्रम पैदा करते हैं। मैंने बार बार कहा ना कि अगर 9.08 लाख हेक्टेयर अगर भूमि वक्फ के पास थी तो भैया ये दान करने वाले इतने दाता, तो ये कम्युनिटी जो है ये इतनी गरीब कैसे हो गई? आप मुझे बता दिए, वक्फ बोर्ड के द्वारा एक भी स्कूल, एक भी कॉलेज, एक भी महिलाओं के लिए कोई उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है क्या? कहीं चलाया जा रहा है? भारत में आप देखोगे कहीं पे जैन चैरिटेबल ट्रस्ट है, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये सब चारों तरफ देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? और वहाँ पे ये मुस्लिम लोग भी आके इलाज करवाते हैं। आपको बता दें साईं बाबा मंदिर से, ट्रस्ट से, सबको मुस्लिम से लेके ज़्यादातर मुस्लिम लोग पैसा लेके जाते हैं। वहाँ पैसा किसका जाता है दान में? हिंदुओं का पैसा जाता है। तो ये वक्फ एक्ट आज तक कोई भी ऐसा चैरिटेबल हॉस्पिटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज कुछ भी चलाया है? हमें तो नॉलेज में नहीं है और ना ही यहाँ किसी भी भारतीयों के नॉलेज में। तो ये केवल और केवल चोर लोग हैं, देश की जमीन को हड़पना चाहते हैं। और जो इनका वो जो सपना था कि भारत में पुनः जो इसको इस्लामीकरण किया जाएगा, जो गजवाए हिंद का सपना था, वो कभी भी सफल नहीं होगा। इसके लिए हम सभी युवाओं को खास के जागना पड़ेगा। आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने अधिकारों को समझिए। ये नहीं कि भाईचारा तभी होती है जब इधर से भी तो वो भाईचारा आए, हमसे भी आए। एक साइड से कुछ नहीं होता। अगर हमें ताली बजाना है तो दोनों हाथ को साथ में लाना पड़ेगा, या एक हाथ से कहीं पे थपथपाना पड़ेगा, तभी ताली बजती है। गंगा हमारी, जमुना हमारी और तहजीब तुम्हारी हो गई। हाँ, एक तरफ आपने देखा कि भोपाल में कई महिलाएं हैं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग खुशियां और जो कहा जाए आतिशबाजी करते हुए भी नजर आ रहे थे इस बिल को लेके। और साथ में एक तरफ जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लोग कह रहे हैं कि अगर ये बिल पास हो जाता है, ये बिल आ जाता है, तो भारी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, ये मैंने कहा ना, ये भड़का रहे हैं लोगों को, और जो भड़काने का काम है कि किसी तरीके से देश में दंगा फसाद पहुंचे। उन महिलाओं से पूछिए जिसको ट्रिपल तलाक से मुक्ति मिली, लेकिन अभी भी हलाला से मुक्ति नहीं मिली है। आप समझ रहे हो कि वो कितना घिनौना काम है हलाला। उसके बाद वो अगर किसी की, मेरी वाइफ है, मैं मुसलमान हूँ, मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया और वापस लूँगा, तो इसका मतलब वो हमारे भाई से या हमारे फादर से या मौलाना से किसी के साथ जाके निकाह करेगी, उसके साथ हम बिस्तर होगी। यहाँ पे ये कंडीशन है, निकाह करके फिर तलाक दे दो, वो नहीं, उसके साथ वो हम बिस्तर होगी। और इतना दुर्दांत है, एक के साथ नहीं, दो के साथ नहीं, तीन के साथ, और उसको तो हटा नहीं सकते हैं। तो मुस्लिम महिलाओं को लग रहा है उनको घर मिल रहा है, उनको उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन मिल रहा है, उनको सब कुछ सुविधाएं। आपको एक चीज बता दूं, आपको सारे दर्शकों को, इन 11 सालों में मुस्लिम महिलाओं हो चाहे जितने भी के लिए मोदी गवर्नमेंट से जितने फंड मिले हैं, ये 70 सालों में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उतने रिलीज ही नहीं किए थे। तो भाई कहीं पे है ना, किसी का मन बदलता है, कोई सपोर्ट करने आता है, चाहे आप उनको कितना भी डरा धमका लो कि बीजेपी आपको ये करने देगी, मस्जिद छीन लेगी, ये कर लेगी, ईदगाह छीन लेगी, कब्रिस्तान छीन लेगी, ये कहीं नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव ने एक और बात कही, एक और बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो समाजवादी पार्टी वो हमेशा से इस बिल के खिलाफ थी और है और रहेगी हमेशा, क्योंकि उसका मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट बैंक है। हम हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप हमें जातियों में डिवाइड करते हो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये कोई नहीं बोलता। कोई कहता है ब्राह्मण है, राजपूत है, बनिया है, लेकिन मुसलमान में कितनी जाति होती है इसके बारे में आज तक सुना है? ये शेख है, ये सैयद है, ये जुल्हा है, ये अंसारी है, ये पसमंदा है, आज तक नहीं पता है। ज़्यादातर लोगों को, इवन तो पढ़े लिखे लोगों तक को नहीं पता है। तो इस चीज़ के लिए अखिलेश यादव का वोट बैंक खिसक रहा है, तो वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं तो जाके कुछ ना कुछ तो बोलेगा, उलुल जुलुल बातें, जिससे देश में दंगा फसाद हो। अच्छा, क्या लगता है ये बिल अगर पास हो जाता है पूरी तरीके से, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास जाके पास हो जाता है, तो आम मुस्लिम समाज को क्या इससे लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम मुस्लिम समाज को ये लाभ होगा कि जो वक्फ
मान लो मैंने दान किया, दान किसके लिए किया कि समरसता आए, लोगों के लिए दान किया, लोगों का जो गरीब तबके के लोग हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई हॉस्पिटल बनता है, मैंने बताया ना जैन समाज का, आप जैन समाज तो यहाँ पे चले जाओ, रकाबगंज गुरुद्वारा, हमारे गुरुद्वारा में चले जाओ, वहाँ पे कितने चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कैन, सिटी स्कैन से लेके डायलिसिस से लेके क्यों चला रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राहत मिले, हॉस्पिटल के इतने बिल जो हैं। लेकिन वहाँ पे वक्फ का जो बना, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं उसकी संपत्ति का फायदा वही उठा रहे हैं। तो उस संपत्ति से उन गरीबों का कल्याण होगा, उनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी जिसका सही में उपयोग होगा। इसलिए इनकी जो कमाई का जरिया है, जो ये मुट्ठी भर लोग अपने मुट्ठी में कैद करके रखे हैं वक्फ को, उसके हाथ से जमीन खिसक रही है। कांग्रेस के हाथ से भारत की सत्ता खिसक गई तो वो कैसे उलुल जुलुल कामें करता है, हमें अभी जातियों में डिवाइड करने के लिए बार बार बात करता है, जबकि इंदिरा गांधी कहते थे कि न जात पे न बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, और ये उसका पोता आके हमें कहता हम जाति में जनगणना करवाएंगे, काहे को करवाएंगे। तो ये केवल और केवल सत्ता लेने के लिए ऐसी दुर्भावना वाली बातें बोलते हैं।